हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। आज अपना सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ नंबर्स के बारे में देखा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर लाइन, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज अपनी जो हेडिंग डालेंगे वो है एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। क्या है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर? लिखेंगे लो ऑफ exponent of real number. Real number, the law of exponent power of the real number. रियल नंबर के एक्सपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, ठीक नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखें। यानी कि अगर मान लो पहली बात, अगर दो नंबर का बेस सेम है और उनको अगर मल्टीप्लाई किया है, ये इसको बोलते हैं हम बेस, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं या डिग्री बोलते हैं। ठीक, अगर बेस सेम है तो जो उनका एक्सपोनेंट है वो ऐड होगा। ठीक, सेकंड बात, अगर उनको डिवाइड किया जा रहा है तीसरी बात, अगर इनको अगर ए की पावर m को अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एंटायर की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, और बात a की पावर x एंड b की पावर भी x है। अगर बेस दोनों का अलग अलग है बट एक्सपोनेंट अगर दोनों का सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई होगा। बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम और डिवाइड किया जा रहा है तो हम दोनों को डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अगर किसी भी नंबर के अगर n अगर जीरो है, पावर अगर जीरो, एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो वो हमेशा होगा, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, वैसे जीरो। a की पावर अगर n है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये कुछ बातें जो अपने को याद होनी चाहिए, इनके हेल्प से हम क्वेश्चन सिंपल करेंगे। ठीक है, पहले फटाफट पॉइंट लिखें। ठीक है, ये बातें लिख दी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो हो गया तो क्या होगा, जीरो पर कुछ भी जीरो आ जाएगा और कुछ फाइनाइट अपॉन जीरो, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाती है, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। बट आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, कुछ और बातें लिखते हैं, नोट कर दिए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, अगर ये ऐसे भी हम अप्लाई करेंगे, ऐसे भी सही है और ऐसे भी ट्रू है, दोनों साइड से ट्रू है, ऐसे भी करेक्ट, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, करेक्ट। दोनों तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर हम किसी वन की पावर अगर कुछ भी लगा दें n, ठीक है, और n अगर उनके पास कोई रेशनल हुआ है तो उसको अगर वन की पावर कुछ भी लगा दे और वो पावर अगर रेशनल नंबर है तो वन ही होता है। ओके, नाइन्थ नंबर, अगर किसी दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर दिया जाए और उनका अगर बेस सेम है, ठीक है, और वो दोनों आपस में इक्वल है तो दो बातें होगी, या तो क्या हो जाए, इसमें दो बातें होती है, या तो a बराबर वन हो जाए। ठीक, अगर वन हो गया तो वन की पावर कुछ भी नेशनल नंबर लगा दो, हमेशा वन आएगा, और वन की पावर कुछ भी लगा दो वो भी वन आएगा। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है कि m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। तो अगर मान लो कि दो नंबर्स को अगर आपस में कंपेयर कर दिया जाए और उनका बेस अगर सेम है तो अपने पास दो बातें होती है, या तो बेस वन हो जाए या फिर दोनों का क्या एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो वन हो जाए या फिर दोनों का एक्सपोनेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए।
करेक्ट। ओके, ये लिखा है अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए, इसका मीनिंग ये लिखा है ए की पावर 1/2, इसका मीनिंग होता है ये लिखा है ए की पावर 1/3 और इसका मतलब ये लिखा है ए की पावर 1/5। देखिए करेक्ट। तो इस तरीके से अब हम इनको यूज में लेंगे। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे रेडिकल्स, रेडिकल्स, लॉ ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, ये हमने एक्सपोनेंट के बारे में कुछ देखा, इसी तरीके से हम रेडिकल्स के बारे में कुछ बातें नोट करें। ठीक है, रेडिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर मान लो किसी नंबर्स की किसी नंबर्स की एक्सपोनेंट 1/n है और उस पूरे एंटायर के अगर n है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/n एंड n, दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है m into n। ठीक है, इससे आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या लेना है। ठीक है, अगला ये लिखा है a की पावर 1 n into b एक्सपोनेंट 1/n। ठीक है, दोनों बेस अलग अलग है बट उनका दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे इसको a b करेक्ट। ओके, अगला लिखा है a की पावर 1/n एंड ये लिखा है b की पावर 1/n। ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग बट दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, वो इक्वल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे a और b करेक्ट। ये लिखा है a की पावर 1/n और इसकी पावर क्या है 1/m into n, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे m into n करेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं। ये लिखा है n इसकी पावर 1/p एंड ये लिखा है a की पावर m एंड n की पावर 1/p। इसको और आगे सॉल्व किया तो दोनों की पावर क्या है, 20 का अलग अलग है तो 20 को लिखेंगे m एंड n की पावर 1/p। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है a की पावर n माइनस m की पावर 1/p। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है a की पावर n माइनस m इंटू 1/p, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये लिखा है a की पावर n इंटू m की पावर 1/p करेक्ट। तो यहाँ पे आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये भी क्या है मल्टीप्लाई। ये 120। ये कुछ बातें हैं जो एक्सपोनेंट है, जो हमको याद होनी चाहिए, उनकी हेल्प से हम सारी क्वेश्चंस इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट करेंगे। कुछ और आइडेंटिटीज लिखेंगे जिनकी हेल्प से हम बहुत क्वेश्चंस को इजी वे में हम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, जिनको अपने को ये पता होना चाहिए। जैसे अगर अंडर रूट ए को अगर रूट बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट e करेक्ट। अगर ऐसे भी ये वैलिड है और ये ऐसे भी वैलिड है करेक्ट, इसको हम करेक्ट इन दोनों को देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अच्छा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी अंडर रूट a प्लस बी अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा ए माइनस बी करेक्ट। ओके, आगे बात करते हैं फोर नंबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी करेक्ट। सिमिलर अंडर रूट a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे है अंडर रूट a प्लस बी एंटायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू बी। करेक्ट। इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, आ जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई, ये फटाफट नोट करें, तो खास नहीं याद रखना चाहिए, याद कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये सारी बातें याद होना चाहिए। और ये सारी आइडेंटिटीज बताई तो पता होनी चाहिए। ए प्लस बी माइनस बी सी के फॉर्मूले से सारे सॉल्व करना है। अगला है 8 नंबर, अंडर रूट ए प्लस रूट बी तो मल्टीप्लाई किया है रूट सी प्लस रूट डी के साथ। करेक्ट। तो ये हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो ए सी का अंडर रूट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का अंडर रूट, प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो बी सी अंडर रूट बी सी, एंड जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो बी डी। करेक्ट। तो ये फटाफट नोट करें। तो अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थ्योरेटिकल और भी पॉइंट होते हैं, बट जितना काम के पॉइंट है वो नॉर्मली हमने सब डिस्कशन कर दिया, जो पॉइंट बना होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ बहुत बातें होती हैं जो आपको बुलेट में बहुत कुछ दे रखी है, तो आपको और अच्छे से देखना है। ठीक है, बट मोस्टली जो पॉइंट जो काम आते हैं वो सब हमने बता दिए। इन्हीं की हेल्प से कहीं से तो जानकर ही कहीं ना कहीं रिलेट किए होंगे, बट मेनली जो बेसिक जो पोर्शन था कंप्लीट हमने कर दिया। इसी के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का अपना कंप्लीट हो जाती है। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में अपने को 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, रेशनल नंबर यानी कि 3 and 4 के बीच में लाई करने वाले P1Q के फॉर्म के जो नंबर्स हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल, और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी पॉसिबल है। तो अपने को उसमें से 6 रेशनल नंबर्स बताना है। ठीक है, 3 and 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स है, उसमें से अपने को 6 बताना है। जैसे ये हो जाएगा 3 3.1 लिखा है, यानी कि 31/10, 32/10, 35/10। ठीक, बहुत सारे 33, 34, 35, 36। और भी ऐसा जरूर नहीं कि मैंने 10 लिया तो तुम भी 10, कुछ भी ले सकते हो, बस इस दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, 3 and 4 के बीच में। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स पॉसिबल, उसमें से 6 जी रेशनल नंबर भी इसके अंदर लाई करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज ए रेशनल और इरेशनल। इसमें से अपने को रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना, कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। ठीक, अच्छा फर्स्ट, अच्छा कुछ बातें हमने एक बार वापस रिकॉल करा देते हैं। उन्होंने बोला था कि जब रेशनल में रेशनल को ऐड करता तो रेशनल आता है, जब इरेशनल में इरेशनल को ऐड करके इरेशनल आएगा, जब रेशनल को इरेशनल से ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। बात क्लियर? ओके, तो 2 इज द रेशनल नंबर, बट 2 इज रेशनल नंबर, 2 है रेशनल है, अंडर 5 इज इरेशनल नंबर। तो दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे 2 + 5, तो ये जो रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। करेक्ट। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, 7/7 इज द रेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट 2 रेशनल अपॉन इरेशनल नंबर इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। 1 इज द रेशनल नंबर बट अंडर रूट 2 इज द इरेशनल नंबर, तो रेशनल अपॉन इरेशनल इज द इरेशनल नंबर। ओके, अच्छा 2 इज द रेशनल नंबर बट 5 इज इरेशनल नंबर। 2 इज रेशनल नंबर बट 5 इज इरेशनल नंबर, तो रिजल्टेंट नंबर इज इरेशनल नंबर। ये सब हमने डिस्कस की है। ठीक है, ओके, ये वाया भी था अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, rationalization the denominator of the following. फर्स्ट इज 1/√7, इनके जो डिनोमिनेटर है उनका रेशनलाइजेशन करना होता है। कैसे करेंगे? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, तो जो अंडरवुड वाला पार्ट है अपॉन में जो डिनोमिनेटर में है उसके उसी से ऊपर नीचे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडरवुड से नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल वन डिजिट है, और मान लो सेकंड जैसे क्वेश्चन करते हैं 1/√7 माइनस 1/6। अगर इसका रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर, तो इसके अपोजिट साइन से कंडीशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, करेक्ट। और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा अंडरवुड 7 प्लस √6 अपॉन ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो ये हो जाएगा अंडरवुड 7 प्लस अपॉन 1 बने की जरूरत नहीं। ओके, थर्ड opposite sign से मल्टीप्लाई करेंगे, बट √5 माइनस √2 √5 माइनस √2, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन ए माइनस बी सिमिलर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 2 यानी 3, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√7 ठीक, सेवन माइनस 4 यानी 3। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो नोट कर लिया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट 64 की पावर 1/2 क्या होगा, ये अपने को बताना है। 64 पावर 1/2 किसके इक्वल होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, अच्छा 64 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 8, और 8 × 8 लगेगा 8 की पावर 2 × 8 की पावर 1/2, दोनों उसको मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8 की पावर 2 × 1/2, तो 64 को हम लिख सकते हैं 8। अगर मान लो ये 8 मैंने 8 × 8 कैसे मेरे दिमाग में आया, अगर मान लो नहीं आता, सपोज नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 64 पॉसिबल्स पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 2 2 2 2 वहाँ से भी हो जाएगा। सेकेंड 32 और कैसे करते हैं ये करके दिखा देगा, बाकी सब समझ जाओगे। जैसे 32 2 से डिविजिबल है, फिर 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 2 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 2 3 4 5 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4 5 5 कैंसिल आउट होता है 2 आ जाएगा। ठीक, कर लो कीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बहुत ब्रेक करेंगे, 1/5 1/3, तो ये लिखा है 5/3 1/3, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, देखो 5 आता है, फिर 9 फिर 4 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 3 की पावर 2 × 3 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया तो 27। ठीक है, ये चीज हमें खास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 5 is 32 and 9 को 32 को लिख सकते हैं 2 × 5 5 5 2 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
नेक्स्ट 125 और -1.3 ठीक 125 को लिख सकते हैं 5 over 3 into -1/3 3 से कैंसिल आउट 95 और -1 इसको लिख सकते हैं 1/5 करेक्ट नेगेटिव में तो 1 कर देना है तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सिंपलीफाई जो गिवन है इसको सिंपलीफाई करना इसको और इसकी सिंपल फॉर्म क्या हो सकते है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5 दोनों का बेस क्या है 7 बेस 7 में तो एक्सपोनेंट आपस में क्या होता है ऐड हो जाते हैं यानी पावर आपस में हो जाएगी 2 एंड 2/3 प्लस 1/5 तो ये हो जाएगा ये 1/5 है 1/5 15 एलसीएम आ जाएगा तो 10 + 3 करेक्ट दोनों को ऐड करेंगे इतना तो आता है ये लिखा है 1/7 एंड 3/3 into 7 ये लिखा है 1/3 की पावर उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये हो जाएगा 1/3 ठीक यहाँ पे देखें यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है 20 दोनों क्या है दोनों का बेस है 11 की पावर हो जाएगा 1/2 -1/4 तो कितना है 11/1 करेक्ट नेक्स्ट दोनों का बेस अलग अलग है बट दोनों का एक्सपोनेंट पावर से आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा करेक्ट ठीक है नोट कर दिया होगा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.7 to 83 बार का मतलब है कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको करिए टाइम पे लगाने के इसको बोलते हैं बार इसका मतलब वो रिपीटिशन को रिप्रेजेंट करता है जैसे यहाँ पे 283 बहुत बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम ठीक है अच्छा इनटू इन फॉर्म इस जो गिवन नंबर है इसको अपने को कन्वर्ट करना है x/y की फॉर्म है ठीक है तो गिवन नंबर्स को हमने x लीड कर दी इसको हमने क्या लिख दिया x इक्वल्स टू अपने पास कितना है 0.7283 देखो 283 क्या हो रहा है ठीक है अच्छा इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से और 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 से तो यहाँ पे 8283 3 डिजिट रिपीट हो तो 1000 इधर मल्टीप्लाई करेंगे ओके अब 1 जैसे इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ठीक है सही है फिर क्या करते हैं दोनों को सब्सट्रैक्ट इसको बोले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम क्या बोलेंगे इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट हटा दिया ठीक है तो ये हो जाएगा 99x ओके अब यहाँ ध्यान से देखना अगर इन डिजिट की बात करें ये वाला कैंसिल आउट नॉर्मली ये लिखा कितना 72 रिपीटिंग हो रहा है माइनस 0.72832 करेक्ट तो यहाँ जैसे यहाँ तो ये हो गया हेड आप पूरा लिख देते हैं कंफ्यूजन नहीं हो करेक्ट तो इस साइड कितना हो जाएगा 999
यहाँ से अगर देखें तो जैसे हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 83 पॉइंट ये होगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 2 8 ये सब कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0.3, तो 3 माइनस यानी कि 7 to 8.3 में से माइनस करना है 0.7। ठीक है, करते हैं 6। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7 2 7। ठीक है, तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आएगी तो क्या रहेगी, और सॉल्व करना है ये P/Q, इसको और सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना, देखिए और डिविजिबल है 3 से इक्वल वाला। ठीक है, ये होता है। ठीक है, समझ में यानी कि जितने डिजिट रिपीट हो रहे उतने से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, केसेस नंबर 7। सेवन केसेस में होने -32 को मल्टीप्लाई किया है 2 की पावर x + 5 प्लस 2 की पावर x 2 की पावर x स्क्वायर 10 की पावर 2 and upon 2 into 2 की पावर x + 1 minus 2 की पावर 12 equals to 2 की पावर 3x minus 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है और x 10 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो -32 32 को लेकर 2 सब कुछ सेम बेस में पढ़ा देते हैं। 32 को लेकर 2 की पावर 5 तो ये लिखा है 2 की पावर x + 5, करेक्ट, प्लस ये लिखा है 2 की पावर x यानी 2x m into n अपॉन ये लिखा है 2 की पावर x + 1 m, ये है 1 मल्टीप्लाई किया तो ये सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी -2 की पावर 12 इक्वल्स टू 2 की पावर 3x -10। ओके, तो ये उसमें ऐड हो जाएगी -2 की पावर x + 10 प्लस 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर x + 2 -2 + 12 इक्वल्स टू है 2 की पावर 3x - 10। यहाँ तक देखिए करेक्ट है। ठीक, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर x + 10 प्लस 2 की पावर 2x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3x - 10 से मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर x + 2 minus 2 की पावर 12, करेक्ट। ये नोट कर लिया ओके सर। ओके, तो साइड लिखा है 2 की पावर 2x minus 2 की पावर x + 10, करेक्ट, इक्वल्स टू
इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का बेस सेम है, तो जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगी। ये लिखा है टू द पावर 4x माइनस 8, 3x प्लस x और x माइनस 10 प्लस 2 माइनस का 8 माइनस टू द पावर 3x माइनस 10 प्लस 12, यानी प्लस का 2, करेक्ट। ओके, प्लस प्लस माइनस वाला को इसको इस साइड और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये लिखा है टू द पावर 2x प्लस टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस टू द पावर 4x माइनस 8 प्लस टू द पावर x प्लस 10। यहाँ तक देखिए कोई नहीं, करेक्ट है ना? ओके, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम यहीं से इसको सॉल्व करें तो यहाँ दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ से हमने टू द पावर x को कॉमन ले लिया, तो फिर क्या है टू द पावर x माइनस टू द पावर 10, देखिए करेक्ट। यहाँ से भी हमने टू द पावर 3x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये सारा टू द पावर x माइनस 8 माइनस टू द पावर 2, यहाँ तक देखें, ठीक है, डिवाइड कर दिया टू द पावर x माइनस टू द पावर 10 और टू द पावर x माइनस 8 माइनस टू द पावर 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू द पावर 3x माइनस x, यानी ये हो जाएगा 2x के इक्वल। यहाँ तक देखिए। अच्छा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे तो ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ टू द पावर x माइनस टू द पावर 10 और ये लिखा है टू द पावर x अपॉन टू द पावर 8, एलसीएम लेंगे तो टू द पावर 10 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा टू द पावर 8, ठीक है, m अपॉन n, एलसीएम लेंगे तो 10 इक्वल्स टू जाएगा टू द पावर 2x। देखिए तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट होते वक्त ये ध्यान से रखना है कि 2x माइनस 8 जो भी 0 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, जो कंडीशन में गिवन है कि ये नहीं हो सकती, तो ये तो अपने रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो अब अपने पास कितना हो गया, अब हो जाएगा टू द पावर 8 प्लस टू द पावर 2x, दोनों का बेस सेम है, तो ये 1 होना चाहिए, तो 1 है नहीं, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों का एक्सपोनेंट जो पावर है वो क्या इक्वल हो जाएगी, तो 2x बराबर कितना आ गया 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेटिव केसेस है और कुछ खास नहीं, ठीक है। नोट कर दिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले केसेस पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मेरे पास दे रखा है if x if टू की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर z है, तो देन प्रूव दैट कि अपने पास ये प्रूव करना है, अगर वैसा है तो ये होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अपने पास ये हो रहा है 2 की पावर x इनटू 5 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर z, इसको हमने k लीड करते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर लीड करो, कुछ भी p k a जो भी, ठीक। तो यहाँ से अगर 2 की बात करें तो 2 बराबर हो जाएगा k की पावर x, ठीक है, इसको इक्वल कर दिया, इक्वल इसको इक्वल कर देंगे इसको, तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू हम बोलेंगे, ये हो जाएगा e की पावर 1 बाय y एंड 10 की अगर बात करेंगे ये हो जाएगा e की पावर 1 z, करेक्ट। अच्छा 10 को लिख सकते हैं 2 into 5, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 into 5, 2 की जगह मैंने लिख दिया e की पावर 1 x into 5 की जगह लिख दिया e की पावर 1 y इक्वल्स टू है e की पावर दोनों भी सेम है तो ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1 y इक्वल्स टू k की पावर 1 y, दोनों भी सेम है तो उनका पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, तो यानी कि 1 x बराबर 1 y बराबर हो जाएगा 1 हो गया, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। केसेस है, if x इक्वल्स टू अपने पास गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, अगर x की वैल्यू अपने ये इतना है तो अपने को बताना है x प्लस 2 अपॉन x का होल स्क्वायर कितना होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है।
x इक्वल्स टू है अंडर रूट 2 प्लस 2, करेक्ट। ओके, अगर 1/x की बात करें तो ये हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट प्लस 1, रेशनलाइजेशन कर दिया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, ऊपर हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a इंटू b a माइनस b, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा अंडर। ओके, तो 2/x की बात करते हैं, 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना गया अंडर रूट 3 माइनस 1, दोनों का ऐड करना x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x की बात करते हैं, x की वैल्यू अंडर रूट 3 प्लस 1 और 2 अपॉन अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी कि ये आ गया 2 अंडर रूट 3। और इसका क्या निकालना है, इंटायर का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 and 12 ना जाएगा 12। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 कैन गिव क्वेश्चन से x इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। तो अपने को बताना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 अपॉन x की बात करते हैं, तो 1 अपॉन x के एलसीएम लेंगे तो नीचे हो गया 4 माइनस 3 यानी 1 और ऊपर हो गया 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपना कैलकुलेट करना है इसका, अगर एंटायर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन x, कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 1 अपॉन x, करेक्ट, माइनस 2। अच्छा, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू अपने पास है और 1 अपॉन x की वैल्यू भी है, तो x प्लस 1 अपॉन x यानी 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 है 14, इस तरह की प्रॉब्लम हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगले